तहरीक इंसाफ पर पाबंदी हुकूमत के खात्मे का काउंटडाउन होगा। हुकूमत के पास ऑप्शन ख़त्म हो गए। बौखलाहट में ऐसी बातें की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस को लगाना बदनीयती पर मबनी फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मेनो ऑन अमल करवाना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। PTI रहनुमा की पार्लियामेंट के बाहर गुफ्तगू। PTI और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुश्तरका इजलास के बाद कायदीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर मार्च। बैरिस्टर गौहर ने कहा एडहॉकिज्म के लिए 4 जजेस को 3 साल के लिए लाया जा रहा है। इक़दाम मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया गया। तहफ़्फ़ुज़ात तहरीरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज रहे हैं। 37 MNAs के हल्फनामे इलेक्शन कमीशन को भेज रहे हैं। PTI रुकनीत का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा पर आर्टिकल 6 का जेन्युइन केस है। पिछले साल PTI पर पाबंदी न लगाने का फैसला सियासी माहौल बरकरार रखने के लिए किया था। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की TV प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा एडहॉक जजेस तैनात होने चाहिए। तैनाती की आइन इजाज़त देता है। एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायज़ीसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की खबरों की तरदीद। वज़ीर कानून ने बताया कि चीफ जस्टिस ने एक मुलाकात में कहा था कि मुद्दत मुलाजमत की तोसी में दिलचस्पी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह तजवीज़ से मुत्तफ़िक थे। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत किसी भी पार्टी पर पाबंदी के लिए डिक्लेरेशन दे सकती है। काबीना मंजूरी देगी तो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर ने कहा हुकूमत ने अभी अपने इरादे को जाहिर किया है। आइन में दिए गए तरीक़ेकार के मुताबिक अमल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भी डिक्लेरेशन से मुत्तफ़िक हो जाए तो उस पार्टी पर पाबंदी आयद हो जाती है। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गौर-ए-गौस के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज हो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर और लीगल विंग्स के हुकाम कमीशन मेंबरान को ब्रीफिंग देंगे। अदालती हुक्म की रोशनी में उस पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। बानी PTI ने वीडियो लिंक के जरिए ATC अदालत पेशी का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि पंजाब हुकूमत का जिस्मानी रिमांड के लिए वीडियो लिंक पर पेशी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। जिस्मानी रिमांड के लिए फ़िज़िकल मौजूदगी ज़रूरी होती है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पेशी के लिए जारी किया गया नोटिफिकेशन बुनियादी हकूक़ के भी खिलाफ है। लाहौर हाई कोर्ट वीडियो लिंक पर रिमांड के लिए पेशी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। नैब टीम बानी PTI और बुरशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना के नए रेफरेंस की तफ्तीश के लिए अडयाला जेल पहुंच गई। नैब टीम आज बानी PTI और बुरशा बीबी से चौथी मरतबा तफ्तीश करेगी। नैब ने मुल्ज़िमान का एहतसाब अदालत से 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार। शहर में 38 डिग्री की गर्मी 54 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 64% है। महकमा मौसमियात की जुमे और हफ्ते को भी मौसम गर्म और मरतूब रहने की पेशगोई। गुज़श्ता रात रवां साल जुलाई की तीसरी गर्म तरीन रात थी। सिंध और बलूचिस्तान के कई शहर भी गर्मी की लपेट में। तुरबत 48 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। सिब्बी में दर्जा हरारत 48, नवाबशाह 46, सक्खर 45, ठट्टा 44 और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पूरा रात बाहर बैठते, 1 घंटे भी लेट आते और सुबह तक फिर लेट नहीं होते, बाहर बैठा होते दरवाजे में पंखा मारते। 12 घंटे लोड शेडिंग जा रही है। घर जाओ तो लाइट नहीं है, सुबह आओ तो लाइट नहीं है। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ? लोड शेडिंग ज़्यादा हो रही है और बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम इस वजह से ज़्यादा परेशान हैं। जितने टैक्सेस हम दे रहे हैं जितने तो हमारी महीने की ग्रॉसरी भी नहीं आती जितने हम टैक्सेस दे रहे हैं, जितना बिजली का बिल भर रहे हैं। बिजली तो होती नहीं, कभी ट्रांसफार्मर जल गया है, कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, लोड ज़्यादा है। बच्चे गर्मी से पेट भी ख़राब हो रहा है, बीमार हो रहे हैं, मच्छर भी ज़्यादा है, इसी वजह से बच्चे बहुत बीमार है।
शदीद गर्मी और हब्स में बिजली की लोड शेडिंग से शहरी परेशान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के एलानी और गैर एलानी लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। आवाम का कहना है कि 100% बिल अदायगी के बावजूद बिजली ना मिलना ज्यादती है। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का दोहरा अजाब झेलना नामुमकिन है। PTI पर पाबंदी लगाने का हुकूमती फैसला। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने बहस की तहरीक सेनेट सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। PTI रहनुमा पर आर्टिकल 6 लगाने और सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के मामले पर बहस के लिए भी तहरीक सेनेट में जमा। इंटरनेट पर देखा कि सनम जावेद बहुत नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। वकील से कहा, आप गारंटी देते हैं कि सनम जावेद मजीद नामुनासिब गुफ्तगू नहीं करेंगी। वकील ने यकीन दिलाया, जी सनम जावेद आइंदा नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगी। अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि सनम जावेद अब आज़ाद हैं, अपने सूबे में जा सकती हैं। अदालत ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने और रिहाई की दरख्वास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में वकील ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बयान दिया कि अब गिरफ्तारी नहीं होगी। सनम जावेद पर इस्लामाबाद और कोयटा में दर्ज मुकदमा 2 दिन में वापस ले लिए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। अदालत का स्मॉग का बायस बनने वाले ईंटों के भट्टों को फौरी गिराने का हुक्म। अदालत का कहना है कि पुरानी टेक्नोलॉजी पर चलने वाला काला धुआं छोड़ने वाला भट्टा बगैर नोटिस फौरी गिराया जाए। ईंटों के भट्टों पर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई तो पंजाब के डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार होंगे। गजा पर इसराइली जारियत जारी। अल-ज़ुवैदा गजा में रिहायशी इमारत पर इसराइली बमबारी में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 8 हो गई। इसराइली फ़ौज का लबनान के बका गवर्नरेट पर कार पर ड्रोन हमला। अल-जामिया इस्लामिया ग्रुप का रुकन शहीद। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। वाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर बाइडन की जल्द सेहत की दुआ नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। साबिक हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की सदर जो बाइडन से फ़ोन कॉल पर मुबैना गुफ्तगू का मामला। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नैन्सी पेलोसी की सदर जो बाइडन से कॉल पर हाल ही में गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू में पेलोसी ने बाइडन को कहा कि पोल्स से पता चलता है कि वो जीत नहीं सकते। पेलोसी ने कहा कि बाइडन का इंतखाब लड़ना डेमोक्रेट्स की जीत के इम्कान को नुकसान पहुँचा सकता है। नैन्सी पेलोसी की गुफ्तगू के रद्द-ए-अमल में बाइडन ने पोल्स से मुतालिक दिफाई अंदाज इख्तियार किया। कहा उनके पास ऐसे पोल्स हैं जो कामयाबी का बताते हैं। गुज़श्ता हफ्ते एक इंटरव्यू में नैन्सी पेलोसी का कहना था कि सदर पर मुनहसर है कि वो फैसला करें कि वो इंतखाब लड़ेंगे या नहीं। वुमेन्स एशिया कप क्रिकेट कल से श्रीलंका में शुरू होगा। इफ्तिताई रोज़ 2 मैचेस खेले जाएंगे। टीम पाकिस्तान रिवायती हरीफ भारत से मुकाबला करेगी, जबकि नेपाल का मुकाबला UAE से होगा।